अपने ट्रैवल्स के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यात्रा एजेंसियों के प्रकार। हमारा क्या है, यात्रा एजेंसियों के प्रकार। तो यहाँ लिखा हुआ यात्रा एजेंसियों को निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ दिखा रहा है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ दिखा रहा है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखिए इसमें यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि फुटकर यात्रा एजेंसी। सबसे पहले क्या कौन सा आपकी होती है, वो होती है फुटकर यात्रा एजेंसी। फुटकर यात्रा एजेंसी क्या होती है, एक यात्रा एजेंसी जो कमीशन के प्रतिफल में उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ताओं की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अंतिम ग्राहक को पर्यटन उत्पाद का बिक्री करता है, उसे खुदरा एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। यानी क्या, यानी फुटकर यात्रा एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है जो खुद ही अपना यात्रा का पैकेज बनाती है और खुद ही डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट तौर से नहीं, डायरेक्ट रूप से ग्राहकों को बेचती है। बीच में कोई भी मिडिल नहीं होता, कोई भी कमीशन वाला नहीं होता जो कमीशन लेके बेचे, या इस तरह कोई सेल्समैन नहीं होता बीच में। ये होती है डायरेक्ट अपने पैकेज को किसी अंतिम उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक पहुंचाती है। तो इनका काम क्या होता है, फुटकर एजेंसियां क्या होती हैं, जो खुद ही पैकेज का निर्माण भी करती हैं और खुद ही अपने पैकेज को बेचती हैं, किसी सेल्समैन की या किसी सेल्स टीम को हायर नहीं करती हैं, अपने आप ही अपने पूरे पैकेज को बेचती हैं। हमारा नेक्स्ट है आपका थोक बिक्री यात्रा एजेंसी। थोक बिक्री यात्रा एजेंसी क्या होता है, देखिए थोक बिक्री यात्रा एजेंसी के बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। एक यात्रा एजेंसी जो खुदरा यात्रा एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को टूर पैकेज बनाती है। क्या करती है, एक अपने कनेक्शन के माध्यम से क्या करती है, ग्राहकों के लिए एक टूर पैकेज बनाती है, उसको आयोजित करती है, विकसित करती है, फिर उसे बेचती है। तो उसे थोक बिक्री यात्रा एजेंसी के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी एजेंसी जो क्या करती है, अपने नेटवर्क के जरिए एक पैकेज का निर्माण भी करती है, उसकी योजना बनाती है, उसको आयोजित करती है यानी उसको लेकर आती है और उसका विकास करती है और उसे बेचती है। ऐसी एजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, थोक एजेंसी के रूप में भी जानते हैं। बाकी और बहुत साइट लिखा हुआ है, आप उसको अपने आप पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और इसी में आता है, वो टॉपिक आता है यात्रा एजेंसियों के लिंकेज एवं संबंध। यानी यात्रा एजेंसियां किन किन लोगों से अपना संबंध बना के रखती है। सबसे पहले एयरलाइन से अपना संबंध बनाती हैं, यानी ऐसी यात्रा एजेंसियां जो क्या कर रही हैं, एक ऐसी यात्रा एजेंसियां जो कहाँ जा रही हैं, जो विदेश में आपका टूर कराती हैं, विदेश में आपको घुमाने ले जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो उनके लिए क्या ज़रूरी होता है, वो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने जो एयरलाइंस हैं उनसे क्या करती हैं, उनसे संबंध बना के रखती हैं। उनकी टिकट तो वहीं से बुक कराना पड़ेगा अपने यात्रियों का, इसलिए तो क्या उनकी पहला संबंध किससे होता है, एयरलाइन से होता है। दूसरा इसमें देखिए क्या, दूसरा आवास कंपनियां यानी होटल है, विला है और बहुत सारी चीज़ें, इनसे वो अपना क्या करती है, संबंध बनाकर रखती हैं। क्योंकि जब वो अपने यात्रियों को, अपने टूरिस्ट को दूसरी जगह घुमाने ले जाएंगे तो वहाँ पर वो उन्हें कहाँ ठहराएंगे उन्हें पहले से पता होता है, वो पहले से वो सारी बुकिंग करवाते हैं। फिर समुद्री पर्यटन कंपनियां, अगर काम समुद्र से हो रहा है यानी समुद्र के माध्यम से हो रहा है, जल के माध्यम से हो रहा है, तो समुद्री कंपनियों को भी वो क्या करती हैं, इनसे भी अपना संबंध बनाकर रखती हैं। दूसरा होता है बीमा कंपनियां, क्योंकि हर बार बीमा कराना पड़ता है। जितनी बार वो अपना टूर पैकेज बेचेंगे, जितनी बार वो यात्रियों को ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब एक इंसान बार बार किसी व्यक्ति से मिलता है तो उससे उसके संबंध बन जाते हैं। इसी तरह इनके संबंध किससे बन जाते हैं, बीमा कंपनियों से बन जाते हैं। बीमा कंपनियां इनको बहुत सारे ऑफर भी प्रदान करने लगती हैं। और बैंकिंग कंपनियों से कैसे बन जाते हैं इनके लिंकेज, या बैंकिंग कंपनियों से इनका क्या काम पड़ता है, तो मुद्रा का जब वो एक्सचेंज करते हैं, करेंसी को जब एक्सचेंज करते हैं, तो उसके लिए इन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पाँच ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्या करती है, हर एक यात्रा एजेंसी का संबंध पाया जाता है कि वो इन 5 एजेंसियों से अपना संबंध बनाकर रखती है। तो ये 5 एजेंसियों में पहला एयरलाइन है, दूसरा क्या है, होटल वगैरह के लिए समुद्री आवास कंपनियां, फिर समुद्री कंपनियां, फिर बीमा कंपनियां और फिर बैंकिंग कंपनियां। इन कंपनियों से वो क्या करती है, अपना संबंध बनाकर रखती है। तो इसी के साथ आपको ये बात समझ में आ गई होगी।